वेलकम टू एजलेसनेस। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न से इस वर्ष सम्मानित किया है। इन 5 हस्तियों में शामिल हैं कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो किसी क्षेत्र में असाधारण योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। भारत रत्न को देने की परंपरा को 1954 में शुरू किया गया था। तब से लेकर अब तक 53 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इन 53 लोगों में 48 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं। इस वर्ष जिन 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, उनमें से 4 व्यक्ति कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को 30 मार्च 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत रत्न से सम्मानित किया, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी को नई दिल्ली स्थित उनके निवास पर आयोजित एक औपचारिक समारोह में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर जो अन्य 4 व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, उन सभी को मरणोपरांत यह सम्मान प्राप्त हुआ है। कर्पूरी ठाकुर की ओर से भारत रत्न सम्मान उनके सुपुत्र रामनाथ ठाकुर ने ग्रहण किया। चौधरी चरण सिंह को प्रदान किया गया भारत रत्न सम्मान उनके पौत्र जयंत चौधरी ने ग्रहण किया। पीवी नरसिम्हा राव को जो भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ वो उनके सुपुत्र पीवी प्रभाकर राव ने ग्रहण किया और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की ओर से भारत रत्न का सम्मान उनकी सुपुत्री डॉक्टर नित्या राव ने ग्रहण किया। कर्पूरी ठाकुर एक राजनीतिज्ञ, एक शिक्षक और एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रसिद्ध थे। इनका लोकप्रिय नाम जननायक था। इन्होंने 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इन्हीं के समय में जो सरकार बनी थी इनके नेतृत्व में बिहार में 1978 में, उसमें मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट में की गई जो सिफारिशें थी उसके आधार पर राज्य में सबसे पहले पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को लागू किया गया था। इसी कारण उन्हें बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए याद किया जाता है। इन्हीं के नाम पर बक्सर में जननायक कर्पूरी ठाकुर विधि महाविद्यालय स्थित है। लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और वो 2002 से 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। इन्होंने सबसे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। चौधरी चरण सिंह 1979 से लेकर 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इसी के साथ ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर भी 2 बार कार्य किए। इन्होंने एक पार्टी का भी गठन किया था जिसका नाम था भारतीय लोक दल। चौधरी चरण सिंह को उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों के लिए याद किया जाता है। इन्हें उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों का मुख्य वास्तुकार भी माना जाता है। अब बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव की। ये 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। पीवी नरसिम्हा राव को ही भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि इन्हीं के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद केंद्र सरकार ने व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण की नीति अपनाई थी और कई तरह के संरचनात्मक सुधारों की शुरुआत भी इन्होंने की थी या इनके समय हुई थी। एमएस स्वामीनाथन ये एक कृषि वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत में मुख्य रूप से हरित क्रांति के समय उनके द्वारा जो कार्य किए गए थे उसके लिए याद किया जाता है। एमएस स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया भी कहा जाता है। टाइम मैगजीन की तरफ से एक सूची आई थी जिसमें 20वीं सदी के 20 सबसे प्रभावशाली एशियाई लोगों को चुना गया था। उसमें एमएस स्वामीनाथन का भी नाम था। एमएस स्वामीनाथन ने 1988 में चेन्नई में एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की थी। भारत रत्न की अगर डिजाइन की बात करें तो यह तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का सूर्य चमकता हुआ बनाया गया है इस पर, जिसके नीचे चांदी में लिखा रहता है भारत रत्न, और यह भारत रत्न देवनागरी लिपि में लिखा होता है और यह सफेद रंग के फीते के साथ गले में पहनाया जाता है। भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति को एक पदक और एक लघु चित्र प्रदान किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। राज्य के भीतर यात्रा करते समय राज्य सरकारों द्वारा राजकीय अतिथि के रूप में व्यवहार किया जाता है। इन्हें राजनयिक पासपोर्ट का अधिकार होता है। ये भारतीय वरीयता क्रम में 7वें स्थान पर होते हैं। इसी के साथ
इन्हें एयर इंडिया में रियायती किराया भी उपलब्ध कराया जाता है। सबसे आखिरी में भारत रत्न 2024 में प्रदान किया गया, जिसमें कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को दिया गया। वहीं सबसे पहले भारत रत्न 1954 में दिया गया था, जब सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को दिया गया था। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस। थैंक यू वेरी मच।